2024 के एजेंडे पर दिल्ली में नीतीश कुमार आज सीताराम येचुरी से करेंगे मुलाकात। शरद पवार केजरीवाल से मिलने का कार्यक्रम विपक्ष को एकजुट करना बताया मकसद। मुलाकात के बाद नीतीश और येचुरी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश ने कहा, हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि पूरे देश में विपक्षी पार्टियां साथ हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने पीएम पद की दावेदारी पर कहा, मैं इसका इच्छुक 2024 में बीजेपी को हराना है मकसद। इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए, इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बताया प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचें। सीएम नीतीश ने कल राहुल गांधी से की थी मुलाकात। नीतीश दिल्ली के बाद जारी रखेंगे अपनी मुहिम। कुछ दूसरे राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल कल हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोनाली फोगाट के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भी जाएंगे। शराब घोटाले में बढ़ती जा रही केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। सीबीआई के बाद अब एक्शन में आई ईडी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी। शराब घोटाले केस में ईडी ने दिल्ली समेत 6 शहरों में की छापेमारी। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 30 ठिकानों पर मारा छापा। ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले सीबीआई के छापे मारे जाएं, उसमें कुछ नहीं निकला, और अब ईडी की छापेमारी की जा रही है, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली में मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। समीर महेंद्रू के 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक में है खाता। ईडी ने गुरुग्राम में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा के ठिकाने पर की छापेमारी। उनके घर मंगोलियाज पर पहुंची ईडी की टीम। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय के कई ठिकानों पर छापेमारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी के हाथ पांव ठंडे हो गए, इसलिए उन्होंने मनीष सिसोदिया पर छापे नहीं मारे हैं। सीबीआई छापे के बाद ईडी को समझ में आ गया है कि सिसोदिया से दूर रहना। मदरसों के खिलाफ यूपी में एक्शन पर जमीयत उलेमा इन खफा। आज दिल्ली में हो रही है बैठक। मदरसों में सर्वे को बताया सरकारी दखल। बैठक में जमीयत उलेमा हिंद योगी सरकार के खिलाफ पास करेगा प्रस्ताव। जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बाग हैं, उनको रहने के जो हुकूक हैं, उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएं। चर्चा इस बात की थी कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ कंप्यूटर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के सर्वे के पीछे बच्चों के बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा का दिया हवाला। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दिल्ली दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का हुआ ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, व्यापार और नदी जल समझौते पर चर्चा। राष्ट्रपति का नाम होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी कल विशेष बैठक में लगाएगी प्रस्ताव पर मोहर। राष्ट्रपति का नाम बदलने की मुहिम पीएम मोदी की सोच का नतीजा। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी ने कहा था, औपनिवेशिक सोच से आजादी जरूरी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम आखिरी दौर में। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे अनावरण।
यूपी की गोला विधानसभा सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने वाले विधायक अरविंद गिरी का निधन। मीटिंग के लिए लखनऊ जाते वक्त कार में आया हार्ट अटैक। साइरस मिस्त्री का लखनऊ के होटल लेवाना में आग पर जांच कमेटी दाखिल करेगी रिपोर्ट। होटल मैनेजमेंट पर एक्शन के आसार। होटल के 2 मालिक हिरासत में। ईडब्ल्यूएस को लिए जाएंगे 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्कूलों और सरकारी नौकरी में दिया गया था आरक्षण। एक दिन के उदयपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह कई बैठकों को करेंगे संबोधित। राज्यसभा सांसद चड्ढा ने क्रिकेटर अर्शदीप के माता पिता से की मुलाकात। पाक की साजिश का शिकार हुए थे अर्शदीप, खालिस्तानी लिंक बताया था। सहारनपुर में जहारवीर मेले में निकाली गई 26 छड़ियों की शोभा यात्रा। छड़ियों पर ड्रोन से बरसाए गए फूल। भारत जोड़ो यात्रा के कांग्रेस मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दिया आजीवन कारावास। 2015 मामले में अपहरण करके नाबालिग से रेप का है मामला। यूपी के मैनपुरी में जमकर बरपा हंगामा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप पर हुआ फसाद। केस दर्ज कराने पर आरोपी हथियार लेकर धमकाने पीड़िता के घर जा पहुंचे। आवेदक प्रार्थना पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए थे। प्रार्थना पत्र पर मैंने आदेश किया है इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्य इसमें किएंगे। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ से लटका मिला नाबालिग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। उल्हापुर में एक शख्स को डॉक्टर के सामने आया हार्ट अटैक। वक्त पर इलाज मिलने से बच गई जान। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक शख्स को लूटकर भाग रहे थे बदमाश में से 2 को लगी गोली। आगरा में टोल बैरियर तोड़कर भागे बजरी से भरे ट्रैक्टर के मामले में धौलपुर पुलिस की सफाई। आरोपी धौलपुर के हुए तो आगरा पुलिस करेगी सहयोग। बिकरू कांड में विकास दुबे की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को मिली सजा। सैलरी में की गई भारी कटौती। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। किसान और रोजगार का मुद्दा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी का धरना। कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास 48 घंटे से धरना है जारी। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में जांच तेज। पुलिस कमिश्नर लखनऊ मंडल आयुक्त के साथ फायर डिपार्टमेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरू की जांच। अलीगढ़ में स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। छात्रों की खूंटी में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार। बाल सुधार गृह भेजा गया आरोपी। एक दिन के उदयपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह कई बैठकों को किया संबोधित। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्रिकेटर अर्शदीप के माता पिता से की मुलाकात। पाक की साजिश का शिकार हुए थे अर्शदीप, खालिस्तानी लिंक बताया था। सहारनपुर में जहारवीर मेले में निकाली गई 26 छड़ियों की शोभा यात्रा। छड़ियों पर ड्रोन से बरसाए गए फूल। बारामती जेल में 26 कैदी मिले HIV पॉजिटिव। जेल प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बीते 20 दिन से चल रही थी जांच की मुहिम। उज्जैन में मना तेजा दशमी का पर्व। तेजाजी महाराज मंदिर में जुटे श्रद्धालु। गोवा के डाबले में बना नया रनवे। शुरुआती ट्रायल में उड़ान के लिए लायक पाया गया रनवे। बहराइच भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई नहीं। नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। इंदौर के एक शख्स का अनूठा शौक। जमा की अलग अलग तरह की भगवान गणेश की सैकड़ों मूर्तियां। बेंगलुरु में 23 साल की लड़की का जलभराव और बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। स्कूटी सवार लड़की ने बैलेंस बिगड़ने पर बिजली के पोल को पकड़ा। करंट ने ले ली जान। बेंगलुरु पर टूटी आसमानी आफत। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का संकट। सड़कें बनी समंदर। बेंगलुरु में बारिश से लोग बेहाल। रेनबो कॉलोनी में रस्सी के सहारे खींचकर कार को बाहर निकाला गया। टोंक में तेजधार नदी में बह गया वकील। सुरेली गांव के पास हुआ हादसा। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का भारत में दिखा असर। टोंक में तेजधार नदी में बह गया वकील। सुलेली गांव के पास हादसा। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का दिखा असर।